हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को द नाउन केसेस पढ़ाएंगे। नाउन केसेस। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि केस क्या है। द केस टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन के पोजीशन के विषय में केस हम लोगों को बताता है। अच्छा, अब देखिए केस क्या है। केस जो है 4 प्रकार के हैं: नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव एंड वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। जैसे श्याम स्पीक्स इंग्लिश। श्याम स्पीक्स इंग्लिश। श्याम इंग्लिश बोलता है। अब ये हमारा स्पीक्स क्या है? ये हमारा वर्ब है। और श्याम हमारा क्या है? नाउन है। तो अब इस वर्ब का ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए यहाँ श्याम जो है नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त हुआ है। श्याम जो नाउन है ये जो है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में इस सेंटेंस में ट्रीट कर रहा है, इसलिए श्याम हमारा नॉमिनेटिव केस में है, या आप जो है सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। अब इसमें वर्ब हमारा क्या है? प्लेज। तो अब प्लेज का जो है सब्जेक्ट क्या है? राम। तो ये राम किस केस में आया है? सब्जेक्टिव केस में और नॉमिनेटिव केस में। अच्छा, अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस वो होता है स्टूडेंट्स कि जब कोई सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, कोई क्रिया करता है और उसका इफेक्ट जिस चीज़ पे छोड़ता है या जिस चीज़ पे पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है कि ही गिव्स मी अ बुक। अब देखिए इसमें भी गिव्स क्या है? वर्ब है। अब देखिए मी और आ बुक, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि ही गिव्स वह देता है। किसे? मुझे देता है। क्या देता है? आबू। अब देखिए यदि हम वर्ब में हुम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? हुम, तो उससे हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो लिविंग थिंग होता है। और जब हम वर्ब में वर्ड जोड़ते हैं तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है आबुक, जो नॉन लिविंग थिंग होता है। अच्छा, जैसे हम वर्ब में हुम लगा दें कि हुम डज ही गिव आबू। हुम डज ही गिव आबू, वह एक पुस्तक किसे देता है? तो हमको आंसर मिलेगा मी। तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है? डेटिव केस होता है। क्या होता है? डेटिव केस। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, डेटिव केस जैसे जब सेंटेंस में हमारे 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डेटिव केस कहते हैं। कौन सा केस कहते हैं? डेटिव केस। और आबुक ये जो हमारा हो गया, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान से सुनिएगा। पे अटेंशन एट माय वर्ड्स। व्हाट आई एम टीचिंग यू। द स्टूडेंट्स इलेक्टेड आदित्य देयर मॉनिटर। छात्रों ने आदित्य को अपना मॉनिटर चुना। अब देखिए इसमें वर्ब हमारा इलेक्टेड है, आदित्य हमारा नाउन है और मॉनिटर भी नाउन है, तो देयर मॉनिटर। अब देखिए ये आदित्य जो हमारा है, मैंने अभी क्या बताया है कि डेटिव को हम हुम से पता करते हैं। किससे? हुम से। अगर हम हुम जो है वर्ब में लगाते हैं तो हमें डेटिव केस आता है। डेटिव मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये जो है लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग को मोस्टली जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? लिविंग थिंग होता है। और जो डायरेक्ट अब ये क्या है? आदित्य हमारा, सॉरी स्टूडेंट, आदित्य हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? लिविंग थिंग है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम हुम का प्रयोग या हु का प्रयोग करते हैं, और जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम
हम जो है वर्ब में व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए आदित्य हमारा क्या है, ये हमारा डेटिव केस है। कौन सा केस है, डेटिव केस है। और जो है मॉनिटर, मॉनिटर हमारा क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे हम पूछें कि जो है व्हाट डू द स्टूडेंट्स, व्हाट डू द स्टूडेंट, सॉरी व्हाट डिड द स्टूडेंट्स इलेक्ट आदित्य, मतलब छात्रों ने आदित्य को क्या चुना। तो हमको आंसर मिलेगा कि छात्रों ने आदित्य को अपना मॉनिटर चुना। तो मॉनिटर हमारा नॉन लिविंग थिंग है, मॉनिटर हमारा लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन आदित्य जो है ये हमारा लिविंग थिंग है। ठीक है, तो आदित्य हमारा डेटिव केस हो गया और देयर मॉनिटर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब देखो एक्यूजेटिव केस किसे कहते हैं, एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव क्या होता है, जैसे दिस पेन इज ऑन द बेंच। अब देखिए दिस पेन हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उसको हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। जैसे दिस पेन, ये पेन कहाँ है, बेंच पर है। तो ऑन, ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का द बेंच क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑन द बेंच को हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। दूसरा देखिए शी इज प्लेइंग इन हर रूम, वह कहाँ खेल रही है, अपने कमरे में खेल रही है। तो सी हमारा ये प्रोनाउन हो गया, इज प्लेइंग हमारा वर्ब हो गया और इन हर रूम ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये जो हर रूम ऑब्जेक्ट किसका है, इन प्रीपोजिशन का। इसलिए हम इस जो है इन हर रूम ये किस केस में आया है, एक्यूजेटिव केस में आया है, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है छात्रों। पॉसेसिव केस, अब पॉसेसिव केस किसे कहते हैं, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, यानी कुर्सी का पैर या टांग टूटा हुआ है। कुर्सी का पैर टूटा हुआ है, यानी टूट गया, टूट जा। अब ये पैसिव वॉइस में है, इज ब्रोकन, यानी वैसे तो इसका ट्रांसलेट जो होगा कुर्सी का पैर तोड़ा जाता है, लेकिन नहीं, अगर हम इस तरह से भी है कि कुर्सी का पैर टूटा हुआ है तो इसका भी ट्रांसलेशन ऐसे ही हम करेंगे, द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन। अब देखिए द लेग और यहाँ पे ऑफ लगा है और ये द चेयर है, तो ये पॉसेसिव। अब देखो पॉसेशन, पॉसेशन मीन्स क्या होता है, पॉसेशन मीन्स स्वामित्व या जो है अधिकार। तो किसका पैर, इस कुर्सी का पैर, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम ऑफ का प्रयोग किए हैं। किसका प्रयोग, ऑफ का प्रयोग किए, ये पॉसेसिव केस में है। लेकिन द लेग ऑफ द चेयर, चेयर नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ऑफ का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखो चिंटूज मदर कॉल्स हर सन, चिंटू की माँ अपने पुत्र को बुलाती है। अब चिंटू क्या है, ये जो है लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ मतलब जो है अपॉस्ट्रॉफी कामा लगाए, उसके बाद कैपिटल लेटर एस। अभी ये हमारा हो गया पॉसेसिव केस, यानी चिंटू की माँ, किसकी माँ, चिंटू की, यानी स्वामित्व किसका है, माँ का, मतलब माँ का अधिकार किसका है, चिंटू का। यानी चिंटू की माँ कॉल्स हर सन, अपने पुत्र को बुलाती है। तो चिंटूज मदर ये किस रूप में आया हुआ है, पॉसेसिव केस में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारा वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस में क्या है कि वोकेटिव व्हेन द नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल और गेट अटेंशन, गेट अटेंशन इज कॉल्ड द वोकेटिव केस। जब हम किसी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग जो है किसी का ध्यान अपनी ओर प्राप्त करने के लिए या खींचने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स पे अटेंशन टू व्हाट आई टीच यू, जैसे मान लो कि मैं आप लोगों को केस पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, स्टूडेंट्स यानी छात्रों, यानी आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मैंने सबसे पहले क्या कहा कि स्टूडेंट्स यानी छात्रों का ध्यान खींचने के लिए। पे अटेंशन टू व्हाट आई टीच यू, यानी जो कुछ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ
उस पर ध्यान दो। यानी छात्रों, जो कुछ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ उस पर ध्यान दो। तो छात्रों का जो है ध्यान खींचने के लिए मैंने स्टूडेंट्स का प्रयोग किया। तो ये किस केस में है? वोकेटिव केस में है। श्याम, योर मदर इज कॉलिंग यू। श्याम, अब पाज है, यहाँ कामा है, पाज, श्याम, श्याम, अब पाज है, पाज मीन्स विराम, छोटा विराम होता है। योर मदर इज कॉलिंग यू, आपकी माँ आपको बुला रही है। तो अब ये श्याम किस केस में आया? वोकेटिव केस में आया। किस केस में आया? वोकेटिव केस में आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, नाउन जो है वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम इज सो वाइज, श्याम इज सो वाइज। अच्छा, अब एक चीज जो है, बिफोर आई मूव अहेड आई वांट टू टेल यू काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो श्याम इज सो वाइज यानी श्याम बहुत बुद्धिमान है। तो अब देखिए श्याम, अब ये जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। श्याम कैसा है? अब देखिए श्याम हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा वर्ब और सो वाइज हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। इस जो लिंकिंग वर्ब होता है वो अपने अर्थ को, सब्जेक्ट और वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए क्या लेता है? कॉम्प्लीमेंट लेता है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये जो है श्याम का विशेषता बतला रहा है कि श्याम इज सो वाइज, श्याम बहुत बुद्धिमान है। ठीक है। अब देखिए, मोहन वाज सेलेक्टेड एज एन इंग्लिश टीचर। अब देखिए, मोहन वाज सिलेक्टेड, ये हमारा सिलेक्ट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मोहन वाज सिलेक्टेड यानी जो है मोहन को चुना गया। क्या चुना गया? एज एन इंग्लिश टीचर, एक अंग्रेजी अध्यापक के रूप में। मोहन जो है, मोहन को एक अंग्रेजी अध्यापक के रूप में चुना गया। तो अब ये वाज सेलेक्टेड का कॉम्प्लीमेंट क्या है? एज एन इंग्लिश टीचर। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? जैसे द प्लेयर, ये तीसरा सेंटेंस है हमारा, द प्लेयर्स मेड विराट कोहली देयर कैप्टन। अब देखो, द प्लेयर्स मेड विराट कोहली देयर कैप्टन। अब देखिए, यह है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है हमारा, कि खिलाड़ियों ने विराट कोहली को बनाया, क्या बनाया? अपना कैप्टन बनाया। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया विराट कोहली, और विराट कोहली के अर्थ को कंप्लीट करने में सहायता कौन करता है? देयर कैप्टन। तो देयर कैप्टन ये ऑब्जेक्ट को जो है कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है। अब देखिए, एज केस इन अपोजिशन। अब आप लोगों को केस इन अपोजिशन पढ़ाने से पहले मैं अपोजिशन का मतलब आप लोगों को बता दूं छात्रों। देखिए, अपोजिशन मीन्स होता है आस पास, अगल बगल, यानी उसकी और जो है मतलब एक्स्ट्रा आर्ट करना। जैसे सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू क्या है? ये एक जो है प्रॉपर नाउन है ना। अब और जब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सरोजनी नायडू जैसे मैंने लिखा, तो इस नाउन के बाद कामा लगाएंगे। अब जो हमारा केस इन अपोजिशन होगा उसके बाद भी हम कामा लगाएंगे। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये पहले नाउन का जो दूसरा नाउन है ये क्या है? केस इन अपोजिशन है। तो इसके बाद में भी हम कामा लगाएंगे। जैसे सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत की कोकिला, वाज अ ग्रेट पोएटेस, एक महान कवियत्री थी।
तो अब सरोजिनी नायडू का केस इन अपोजिशन क्या हुआ, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत की कोकिला, बुलबुल। नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल होता है। तो सरोजिनी नायडू का केस इन अपोजिशन क्या हुआ, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो हम केस इन अपोजिशन भी लिखने के बाद कामा लगाते हैं वर्ब से पहले, प्रेडिकेट पार्ट शुरू करने से पहले हम कामा लगा देते हैं। वाज अ ग्रेट पोइटर्स, एक महान कवियत्री थी। दूसरा हमारा देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहाँ हम कामा लगा दिए। उसके बाद हमारा क्या है, चाचा नेहरू। चाचा नेहरू क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का केस इन अपोजिशन हुआ चाचा नेहरू। अब देखिए फिर प्रेडिकेट पार्ट शुरू करने से पहले मैंने कामा लगा दिया। वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी चाचा नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।